हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एंड फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर विद हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। So in this video, I will discuss about the atomic physics for BSc Physics. So उसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। जनरली हम एटम्स के बारे में जानते हैं, एटम्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हमको बट लाइक उसका नॉलेज है, बट मैं एक रिवीजन के तौर पे ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जितने भी मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स दिए गए थे, इवन एटम क्या होता है वहां से लेके मैं हायर लेवल तक जाने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे, और जितने भी टॉपिक्स हैं एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड वो सारे आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो एटॉमिक फिजिक्स बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो वेल नॉन थिंग है कि एटम क्या होता है। एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का, किसी भी लाइक पदार्थ का अगर हिंदी में कहें तो उसका एक बहुत ही लाइक कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और ये जो होता है इसका एक फंडामेंटल हम कह सकते हैं उसका बेसमेंट है किसी भी मैटर का। अब एक्चुअली एटम नाम क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एटम लाइक कुछ नहीं है, एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, आपने कोई भी मान लीजिए आपने मैटर लिया तो उसके सबसे छोटा जो कि अनब्रेकेबल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, उसको हम एटम कहते हैं, जो कि हम जनरली नहीं देख पाते, बट अगर हम उसको लाइक अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि एटम जो होता है जनरली हमको ऐसे ऐसे दिखाई नहीं देता, बट ये ऐसा लाइक एक हाइपोथेसिस के तौर पे काम करता है। अब एक्चुअली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये ऐसा होता है कि भाई एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है वो एटम लेता है। हालांकि केमिकल रिएक्शन में पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, बट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ एटम। सो we'll generally use like a term is atom, कि एटम जो होता है वो हर काम करता है, क्योंकि कोई भी लाइक पार्टिकल जो होता है वो सॉरी कोई भी मैटर जो होता है एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करता है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लाइक अपना जो भी जो ऑर्बिट होता है वो भी क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो उसको सारे इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है अपने एक ऑर्बिट के अंदर, तो वो सारे काम जो होते हैं वो एटम के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कुछ एटम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जब बात की गई थी कि भाई दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो फिर कुछ आगे और थ्योरीज आई और उन्होंने उनमें देखा कि भाई एटम के अंदर भी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहा है। अब एक्चुअली उसको ब्रेक नहीं किया गया था, बट उसका एनालिसिस जब किया गया तो पता चला कि ये कुछ और पार्टिकल से मिलके बना है। So it made of electron, proton and neutron, and it is not capable to independent existence. That is very important. ये एक अकेला independent existence नहीं रख सकता। ये जो होता है टू और मोर देन टू एटम्स के कंबाइन में होता है, जिसको जो कि एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम कहते हैं भाई एक एटम जो है वो एक इंडिपेंडेंट, ये एक एटम पड़ा है हमारे पास में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो या तो न्यूक्लियस की फॉर्म में होगा, वो न्यूक्लियस होंगे, एटम्स होंगे बहुत सारे मिलके मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, तो ये सारी बातें हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में या फिर वो न्यूक्लियस बहुत सारे मिलके एक न्यूक्लियस का लाइक फॉर्मेशन करते हैं, जिस जो कि एक लाइक मॉलिक्यूल ही होता है एक्चुअल में। तो वो हमेशा कोई ना कोई लाइक ग्रुप में होता है, कंबाइन होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये बात जॉन डाल्टन भाई साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था, सबसे फर्स्ट में इन्होंने एटम को डिफाइन किया था तब। तो इन्होंने बताया कि भाई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब होता कैसा, हम इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। एक और पार्टिकल इसमें होता है जो कि होता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, इस पे चार्ज होता है जीरो, यानी कि न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अब जब बात करें भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल है तो इनके चार्ज भी जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो भैया ये दोनों अपने एक दूसरे के लाइक जितना चार्ज होगा उसको कैंसिल कर देंगे, तो यार इसको क्या माना जाता है कि भाई ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
दैट इज नोन एज द जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल, वो एटॉमिक मॉडल में इसे इन्होंने डिफाइन किया था। फिर बात आती है कि देर आर सम मैटर फॉर दीज आर सेम फॉर, लाइक ये जो होता है वो सेम होता है एक मैटर के लिए। अगर एक ही टाइप का कोई मैटर है, पदार्थ है, उनके लिए एटम्स जो होते हैं वो सारे सेम एटम होते हैं। बट अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है, मान लो मैं कह देता हूँ कि एक मेरे पास में लाइक गोल्ड है और एक हमारे पास में लाइक मैं कह देता हूँ कॉपर है, तो गोल्ड का जो है वो अलग होता है जिसको हम AU कहते हैं, और कॉपर CU होता है। अब इन दोनों के एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी बात आती है यहाँ पे कि सेम मैटर के लिए एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और डिफरेंट मैटर के लिए एटम जो होते हैं अलग अलग होते हैं। AU ने गोल्ड के एटम्स अलग होंगे, कॉपर के एटम्स होंगे वो अलग होंगे। ओके, अब बात करते हैं आगे, कुछ मॉडल्स दिए गए थे। अब ये जो भाई साहब है, इन भाई साहब का नाम है JJ थॉमसन। तो इन्होंने सबसे पहले लाइक एटॉमिक मॉडल दिया था। एक्चुअली एटॉमिक मॉडल क्या है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि एटॉमिक मॉडल का मतलब होता है कि इन्होंने आगे से आगे जो भाई आपको कह दिया कि हाँ एक एटम होता है। अब एटम कैसा होता है, लाइक ये इस प्रकार होता है ना, ये क्यूब शेप का होता है या स्फेयर होता है या ट्रायंगल होता है, होता कैसा है, उसके शेप को भी डिफाइन करना है। अब उसमें अगर हम कह रहे हैं भाई उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो वो है कहाँ पे, कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या वो खत्म होते हैं या नहीं होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो इन सभी लाइक बातों का डिस्कस करना और उसके ऊपर जो थ्योरीज देना जो होता है उसको हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल लाइक जो कि फेमस एटॉमिक मॉडल था वो था प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। हालांकि इसके बाद में ये इनके कॉन्ट्राडिक्शन भी हुए थे, इनको लाइक हम कह सकते हैं कैंसिल भी किया गया था। बट उनसे रिलेटेड जो कुछ बातें थी उनको मॉडिफाई करके जो आज हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, दैट इज द लाइक हम कह सकते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए जो यूज होता है, लाइक मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स के लिए जो यूज होता है वो है बोर मॉडल। वहां तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बेस है वो हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द JJ थॉमसन मॉडल, और ये है प्लम पुडिंग मॉडल। अगर हम इसमें लाइक बात करें प्लम पुडिंग मॉडल का, अगर मैं लाइक निचोड़ की बात करता हूं कि इसका लाइक जो हम कह सकते हैं रिजल्ट क्या मिलता है, वो रिजल्ट इतना सा है। एक्चुअली इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो ये भाई साहब ऐसा कहते हैं कि जो वाटरमेलन होता है, एक मान लीजिए ये एक वाटरमेलन है, कि एटम जो होता है इस टाइप से वाटरमेलन के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है वाटरमेलन। अब ये एक वाटरमेलन है और इसमें ये कहते हैं भाई जो हमारे पास में इसके जो बीज होते हैं, इसके अंदर जो बीज होते हैं लाइक इस टाइप से होता है। अब वो बीज कैसे रैंडमली इस वाटरमेलन के अंदर होते हैं, उस टाइप से तो होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से इंट्रोड्यूस करवाया था। सो JJ थॉमसन हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन इन 1884 समथिंग, 1884 1885 समथिंग, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। सजेस्टेड एटम प्लम पुडिंग मॉडल इन 1994, इन्होंने 1994 में प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ये कहते हैं कि वाटरमेलन जो है वो एटम है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से, इलेक्ट्रॉन नाम के कोई ऐसा इसमें कोई है जो कि इसके अंदर एकदम लाइक रैंडमली एक्सप्रेस्ड हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा था अपने एटॉमिक मॉडल में। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक केक जो होता है उसके अंदर लाइक ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो किस टाइप से रैंडमली एक्सप्रेस्ड होते हैं, उस टाइप से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर रैंडमली एक्सप्रेस्ड है। इन्होंने ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। अब इन्होंने ये कहा था कि द इलेक्ट्रॉन वाज टू बी पोजिशन इन रिवॉल्विंग सर्किल अराउंड द एटम। अब वो एक जगह पे पोजीशन है और वो क्या कर रहे हैं, उस सर्कल में घूम रहे हैं। यानी कि ये जो बीज जो है इस वाटरमेलन के, वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि एटम का जो स्पेस है वो खाली नहीं है। ठीक है, जैसे वाटरमेलन के अंदर जो होता है पूरा रेड रेड जो उसका भरा होता है, वो पूरा इस टाइप से भरा हुआ है, खाली बिल्कुल नहीं है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जो भी घूम रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने मॉडल में कहा था। और JJ थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। इन्होंने कहा था कि एटम जो होता है वो बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये आप देख सकते हैं इसमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली एक्सप्रेस्ड है, और ये कैसा है, पॉजिटिव स्फीयर है। पॉजिटिव स्फीयर मतलब ये कहते हैं कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऐसा इन्होंने अपने इसमें कहा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें एम्बेडेड है, मतलब उस टाइप के उसके अंदर जगह जगह पे पोजिशन। ये इन्होंने बात अपने इसमें कही थी। हालांकि इनका जो मेन जो पोर्शन था वो ये था इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम से इंट्रोड्यूस करवाया कि इलेक्ट्रॉन नाम के थिंग है जो कि उसके अंदर है। अब बात आती है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो भाई साहब आते हैं हमारे रदरफोर्ड भाई साहब, उन्होंने
न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस इन्होंने बताया कि भाई न्यूक्लियस क्या होता है और ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, अब ये ऑर्बिट जो है ये क्या होता है इन्होंने इसके बारे में बताया था। सो इन 1911 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द डेंस एटॉमिक न्यूक्लियस, इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया विद bombardment of heavy alpha particle on the thin gold slit एंड उसके गोल्ड की फॉइल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की थी इमिटेड बाय द रेडियम। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल इमिटर लिया, फिर इन्होंने उसके चारों तरफ एक डिटेक्टिंग स्क्रीन लगाई, एक स्लिट लगाई, ठीक है, उसको कवर किया और उसके अंदर रखा इन्होंने गोल्ड की थिन प्लेट। ये जो है वो वेरी थिन है, बहुत ज्यादा थिन थी, इन्होंने उसके अंदर रखा। अब इन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं अल्फा पार्टिकल, उस अल्फा पार्टिकल की इन्होंने बम्बारमेंट की। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे जो है वो सीधे निकल गए, बम्बारमेंट हुई, बहुत सारे इस टाइप से क्या हुआ, सीधे निकल गए। और कुछ ऐसे थे जो कि लाइक एक भारी बीच में कोई एक ऐसा कुछ था जिससे टकरा के थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, वो कुछ लाइक रैंडमली डिफ्लेक्ट हो, कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ रैंडमली डिफ्लेक्ट हुए और कुछ उसमें से जो थे वो 180 डिग्री पे वापस आ गए। तो हजारों लाखों पार्टिकल का उन्होंने जो बम्बारमेंट किया तो उसमें से 2 या 4 जो थे वो 180 डिग्री पे वापस आ गए। तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर यानी कि एक गोल्ड की जो पतली थिन जो आपने गोल्ड फॉइल लिया था उसमें एक कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसा उसके अंदर रखा गया है जिससे टकरा के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये चीज उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की, जिन्होंने उस भारी डेंस जो पोर्शन था उसको उन्होंने लाइक न्यूक्लियस नाम दिया। तो ये कहते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, अब इन्होंने क्या किया, इसने इन्होंने ये भी देखा कि कुछ लाइक उसमें ऐसा भी है, उन्होंने कहा पूरा एटम जो है बीच में से तो खाली है लेकिन कुछ जगह पे उसमें पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स उनको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं, इन्होंने जो है वो न्यूक्लियस का जो रेडियस है उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस इतने इतने पोर्शन में, यानी कि ये एटम है, अब इसके इतने से पोर्शन से कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उससे टकरा के इधर उधर जा रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो इसकी रेडियस बताई 10 टू द पावर -15 मीटर, या फिर हम इसको एक फर्मी भी कहते हैं, एक फर्मी मीटर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, एक फेंटोमीटर भी इसको कह सकते हैं। तो ये चीज इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में बताई थी और इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट। ये वो भाई साहब थे रदरफोर्ड भाई साहब। ठीक है, तो ये बेसिक मॉडल्स जो थे जिन्होंने एटम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी थी, दैट इज नोन एज, फर्स्ट इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेकंड इन्होंने बताया कि भाई न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है। इन दोनों चीजों के बारे में उन्होंने बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नेक्स्ट थ्योरीज को देने में, नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल को देने के लिए बेस बन गया था इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। तो आई होप आपको ये जो इसका इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से जे थॉमसन और रदरफोर्ड भाई साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल दिए और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स, और जो नेक्स्ट वीडियोस हैं आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिए ताकि आपका कंप्लीट कोर्स इसी एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।